कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस समय कोरोना वायरस का दौर चल रहा है और इस समय सभी के जीवन पर अंधेरा छाया हुआ है जो कि धीरे धीरे टल जाएगा, क्योंकि सुख और दुख आते रहते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब सही हो जाता है। तो इस कोरोना वायरस के दौर पर जैसा कि पता है कि हमारी ऑफलाइन क्लास पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। तो हमने सोचा है, तो कई लोगों की समस्या क्या है, कई लोग गांव निकल चुके हैं और उनका पढ़ाई से और किताबों से दूर दूर का नाता नहीं है जब से यहाँ से गए हैं। आप अपने बारे में अच्छे से जानते होंगे, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो ऐसी गलती कर रहे हैं, जिनका दूर दूर तक नाता नहीं है किताबों से, वो जागरूक हो जाएं। क्योंकि आपको पता है कि जब आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी बिल्कुल नील हो चुकी होगी। और जैसे ही ये दौर कोरोना वायरस का ख़त्म होगा, टेस्ट लगे हैं आपके और तुरंत टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट का टाइम तो पूरा कोरोना वायरस खाया जा रहा है। फिर सरकार के ऊपर भी दबाव होगा, फिर आंदोलन भी छिड़ सकता है और तुरंत टेस्ट होना ही होना है। क्योंकि जैसे ही ये टाइम ख़त्म होता है तुरंत टेस्ट लगे हैं, तो क्यों ना आप तैयारी करके रखें। और आपका वैसे भी जो टाइम नहीं जिनका कट रहा है, कई लोगों की प्रॉब्लम है कि हमारा समय नहीं कट रहा है, उनका समय भी कट जाएगा। किताबों से प्रेम करिए ना, कहाँ प्रेम कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। किताबों से प्रेम करिए, वो प्रेम अपने आप हासिल हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आप बड़े समझदार हैं और वैसे भी आपको पता है कि पढ़ना आपके जीवन में अत्यंत आवश्यक है। जिनको नहीं है पता, बताना पड़ेगा मुझे, चलो मैं बता ही देता हूँ, छोटी बात बता देता हूँ। आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, जो सरकारी नौकरी वाले हैं वो बहुत बेहतरीन दुल्हनियाँ छांट ले गए हैं। और जो मार्केट में बची हैं, कम से कम उन्हें हासिल करने के लिए आप पढ़ लो। क्योंकि जब पैसा होगा, जब नौकरी होगी, उसका प्रभाव एक अलग रहेगा। तो जो बची हैं कम से कम वो तो अपनी मनपसंद पा लो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपनी तैयारी मेंटेन करें और जैसे ही पहला टेस्ट हो, आपका ही टेस्ट निकले। और इतना नहीं कर सकते हैं तो आप अपने जीवन पे समझ सकते हैं क्या होने वाला है। क्योंकि जब पैसा नहीं रहेगा या तो कोई अच्छा बिजनेस हो, तब तो कट जाएगा जीवन। अगर पैसा नहीं है और आपने शादी विवाह कर लिया तो क्या होगा, रोज़ लड़ाई दंगे होंगे घर में। और जब होम मिनिस्ट्री आपकी नाराज़ हो जाएगी ना, तो आप खाना नहीं, यकीन मानो आप खाना नसीब नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। अभी आप नहीं समझेंगे, अभी हंस रहे होंगे बैठे बैठे, चलो अच्छी बात है। तो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब चैनल पर आ चुका हूँ। अपने चैनल का नाम है एग्ज़ाम क्लब, ठीक है। चैनल बहुत पहले का है, लेकिन इस पर वीडियो ना के बराबर डलते रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना, जब तक ये कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, मैं वीडियो अपडेट करूँ इस पर, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, ये मेरा पहला वीडियो है, इस वजह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ सकेंगे, वैसे भी आपके महुआ डिस्ट्रिक्ट का चैनल है, तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और कुछ नहीं है तो एक एक दो दो सब्सक्राइबर तो आप लोग बढ़वा ही सकते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा लोग जुड़ सकेंगे, जितने लोगों तक पहुंच होगी, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अच्छे से करते रहना है आपको, ठीक है। और सब कुछ अच्छा रहा तो अगला वीडियो भी मैं जल्द लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो बाकी आप समझ गए होंगे कि जो सरकारी नौकरी वाले हैं, कहाँ बात चल रही थी, सरकारी नौकरी वाले अच्छी अच्छी दुल्हनियाँ ले गई हैं। जो बची हैं उन्हें हासिल करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि जिन लोगों ने किताब नहीं खोली है आज तक, वो आज ही अपनी कॉपी पलटाएं। जो सूत्र लिखे हैं, जो क्वेश्चन लिखे हैं, अपने चारों सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर्स वगैरह जो भी हो, सब मेंटेन रखें। क्योंकि पहला टेस्ट आपका निकलना चाहिए, मैं बता चुका हूँ। और पहला टेस्ट निकल जाएगा तो जो आप अभी हासिल करने में लगे होंगे, वो टेस्ट निकलने के बाद तो अपने आप चल के आ जाएगा। और ऐसा माहौल चल के आएगा कि आपने सोचा भी ना होगा। जो आपको देखना भी ना पसंद करता होगा, वो भी आपका दीवाना होगा, लेकिन सरकारी नौकरी के बाद, पहले नहीं, ठीक है। तो आज हम बात कर लेते हैं। बाकी आप बहुत समझदार हैं, इसीलिए ज़्यादा समझाने की कोनो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम आज पढ़ेंगे, कुछ स्टार्ट कर लेते हैं। जब आए हैं, पहला दिन है हमारा। और कमेंट पे आपको डाल देना है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं,
ठीक है। वैसे मैं तो सोच रहा था कि अलजेब्रा से स्टार्ट कर दूं, उसके मेथड सूत्र वगैरह सब देते हुए। जितने भी टाइप के सवाल हैं आपकी क्लास ओरल चलेगी, मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगा और उसके तुरंत बाद आपका सॉल्यूशन करूंगा, यानी बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन हो सके। मेरा उद्देश्य ये है, मैथ रीजनिंग, और शाम को जीएस का वीडियो दिया करूँगा जो शुद्ध देसी गाँव की भाषा में रहेगा, ठीक है। और वो विशेष भाषा में इसलिए मैं कह रहा हूँ देसी भाषा में, ताकि जीएस का रोल क्या होता है आपको लंबे समय तक याद रहे, और हमें पता है आपको लंबे समय तक कैसे याद रखवाना है, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। देख लेते हैं आवर्त दशमलव। आज हम पढ़ रहे हैं, आए हैं तो कुछ मैथ का पढ़ लेते हैं। आज हम आपका टॉपिक एक आवर्त दशमलव होता है। आवर्त दशमलव को आज हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो आवर्त दशमलव के बारे में हम देखेंगे। आवर्त, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आवर्त दशमलव यानी दशमलव वाला क्वेश्चन है, दशमलव लगा है, ठीक है। दशमलव के बाद जो भी नंबर है, अक्षर है, बार बार रिपीट कर रहा है, वही आवर्त कहलाता है, यानी आवर्त दशमलव कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आप कहेंगे कैसे, क्योंकि आपको क्वेश्चन उठाना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। लेकिन वो मज़ा तो नहीं है जो लाइव यहाँ ऑफलाइन में होता था, लेकिन ऑनलाइन में मैं बेस्ट देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और जो जो टाइम बीतता जाएगा उतना ही अच्छा वीडियो आता जाएगा और व्यवस्थाएं मेंटेन कर ली जाएंगी, ठीक है। आवर्त दशमलव में पहला आप आवर्त दशमलव का एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या होता है आवर्त दशमलव। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा कि दशमलव, 0 दशमलव लिख दिया, दशमलव आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। दशमलव अब आवर्त का होता है, जैसे 3 लिखा मैंने तो 3 लगातार रिपीट होता जा रहा है, लगातार, और इतना बार रिपीट हो रहा है कि अनंतों बार तक रिपीट हो रहा है, यानी इसका कोई लिमिट नहीं है। आप ये तो लिखेंगे नहीं कि 3 लिखते जा रहे हैं, आपकी कॉपी किताब भर गई है और रास्ते पे भी आप लिखते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। यानी कहने का मतलब है, इसी समस्या से आपको बचाने के लिए यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म पे 0.3 के ऊपर अगर बार लगा हो, या कोई 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, कितने भी हो सकते हैं दशमलव के बाद, और सभी के ऊपर बार लग भी सकता है, वो सभी मैथ टाइप आप आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे 0.3 के ऊपर बार लगने का मतलब है कि 3 अनंत काल तक रिपीट हो रहा है, जिसका कोई अंत नहीं है, यानी इसका मतलब ऊपर वाला है, यही है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि इसको भिन्न पे बदलिए। और एक बात ध्यान रखना है, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पे इसका कई सवालों में लगातार यूज हो जाता है, तो ये आपका तैयार होगा तो वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 2-4 टाइप हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको भिन्न के रूप में बदलना हो तो यहाँ पे सबसे पहले दशमलव के बाद जो नंबर लिखा रहता है उस नंबर को लिख लेना है, और बटे में जितना अक्षर हो उतना 9 लिख लेना है नीचे, यानी 3/9 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि अगर क्वेश्चन हुआ होता, यानी क्वेश्चन होता कि 0.48 दोनों के ऊपर बार लगा देते तो क्या होता, तो मैं बता रहा हूँ ना क्या होता, ठीक है। तो यहाँ पे 48 बटे 2 अक्षर है ना, दशमलव के बाद 2 अक्षर है और दोनों के ऊपर बार लगा है, यानी यहाँ पे 48/99 हो जाएगा। ये आपका पहला टाइप भी है, यानी कहने का मतलब है जो फर्स्ट टाइप है आपका कि दशमलव के बाद जितने भी अक्षर लगे हों, जितने भी अक्षर लिखे हों और उन सभी के ऊपर बार लगा हो, तो भिन्न में बदलने के लिए उन पूरे नंबर्स को लिखना है, और बटे जितने पूरे अंक होंगे उतने ही नीचे 9 आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन होता है यदि 0.148 तीनों के ऊपर बार लगा होता, तो इसका मतलब हो जाता है 148/9 तीनों के ऊपर लगा है ना, तो 3 या 9 भी आ जाएंगे। ये हो गया पहला टाइप। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, अब दूसरा टाइप मैं आपको बता रहा हूं, ये तो हो गया पहला टाइप, इस बिल्कुल साधारण सा टाइप है, ठीक है। दूसरा टाइप होगा कि यदि क्वेश्चन दिया गया होता 0.32 और केवल 2 के ऊपर बार लगा हो, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव के बाद कितने अक्षर लिखे हैं, 2 अक्षर लिखे हैं, 2 डिजिट लिखे हैं, और 1 के ऊपर बार लगा है, 1 के ऊपर बार नहीं लगा है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले दशमलव के बाद जितना नंबर लिखा है नंबर को लिखना है और माइनस कर देना है बिना बार वाला। का माइनस करना है बिना बार वाला, यानी 3 माइनस कर देना है, और जितने अक्षर के ऊपर बार लगा हो उतने 9 लिखना है, जितने के ऊपर बार ना लगा हो उतने 0 लिखना है, बस इतना याद रखना है। ये टाइप भी आपका कंप्लीट होता है। और 32 से 3 गया 29, यानी 29/90 आपका
भिन्न के रूप में बदल गया। यानी और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं। ये दूसरा टाइप चल रहा है, टाइप सेकंड। जो लोग पढ़ चुके हैं आवर्त दशमलव, उनका रिवीजन हो रहा है। जो नहीं पढ़े हैं वो नोट कर सकते हैं इसको। जितने भी टाइप हैं वो सब बता दे रहे हैं, ठीक है। एक एक दो एग्जाम्पल बताएंगे, सब तैयार हो जाएंगे आपके। यानी अगर थोड़ा बड़ा लेते तो 0.135 और पूरा 3-5 के ऊपर अब बार लगा है, ठीक है। वैसे भी हमने देखा है कि पहले दशमलव के बाद जितना नंबर लिखा रहता है, इसको भिन्न के रूप में बदलने के लिए यहाँ पूरा 135 लिखना है, माइनस करना है बिना बार वाला, जिस पे बार ना लगा हो माइनस करना है, जितने अंकों पे बार लगा हो उतने 9 लिखना है, जितने अंकों पे बार ना लगा हो 0 लिखना है। यानी 135 से 1 गया 134/990। आप काट पीट सकते हैं और निम्नतम पदों पे निकाल सकते हैं, क्योंकि भिन्न की बात हो रही है तो निम्नतम पदों पर ही हमेशा आंसर दिया जाता है, ठीक है। ये आपका दूसरा टाइप होता है। तीसरा टाइप मैं आपको बता देता हूं। तीसरा टाइप आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप कहेंगे ये तो बात हो गई दशमलव की आवर्त की। अगर यहां पे क्वेश्चन दिया गया होता कि 2.03 या 2.3 ही लिख देता हूं। अब बार लगा है, अब पहले, अब दशमलव के पहले बार लगा है, ये आपको रेयर किताबों पर ही देखने को मिलता है। जब कभी आ जाता है तो इस पर थोड़ा फोकस बना के रखना है, ठीक है। तो आपको पता है कि दशमलव के पहले डिजिट जो लिखा होगा उसके ऊपर बार लगा होगा, तो उसका मतलब होता है, जाहिर सी बात है, वो माइनस का कर दिया जाता है। अब बस आपको पता है, जैसे 2.3 लिखा है, 2.3 लिखा है जैसे, तो इसका मतलब होता है 2। अच्छा एक बात समझ लो, जैसे यहाँ पे मैंने 2.5 लिख दिया, ये 2.5 लिखा है 2.5 की नहीं, इसको मैं तोड़ के क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस आधा भी तो मैं लिख सकता हूँ। अगर एक क्वेश्चन दिया गया होता कि 2.5 बार दिया गया होता, अगर इसको मैं कहता सॉल्व करिए, ठीक है, आप इसको तोड़ लेते, जैसे इसको ऊपर वाले को तोड़ा है वैसे इसको भी तो तोड़ सकते हैं। 2 धन, क्योंकि दशमलव के पहले जो लिखा रहता है वहां बीच पे धन आ जाता है। 2 धन 0.5 बार, यही तो लिखा है, सेम तो लिखा है। विस्तार कर लिया हमने थोड़ा सा, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्लस, इसको तो सॉल्व करना सीखे हैं। यहाँ एक अंक है और एक अंक के ऊपर बार भी लगा है, यानी 5/9, यानी 9 दूनी 18 और 18 5 23, यानी 23/9 ही आपका भिन्न के रूप में बदल गया, ठीक है। यानी एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। यहाँ पे यदि क्वेश्चन दिया गया होता, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया होता 3.52 और केवल 2 पे बार लगा होता, तब सबसे पहले तो इसका विस्तार करते, क्योंकि दशमलव लगा है ना बीच में, दशमलव के पहले वाले डिजिट भी तो दिए गए हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 0.52 और केवल 2 पे। अब इसको सॉल्व करना तो आप सीख चुके हैं, अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। यानी 3 प्लस यहाँ पर 52 लिख दिया, यानी 5 2 लिख लिया, पूरा डिजिट लिखना है। जिस पे बार ना लगा हो वो माइनस करना है, और एक अंक पे बार लगा है तो 1 9 लिखना है, जितने अंक पे बार ना लगा हो उतने 0 लिखना है। यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 52 में से 5 चला गया, आपको अच्छे से पता है 47 होगा, 47/90, और 90 गुणे 3 270, और 270 में 47 जोड़ करके बटे 90 लिख लेना है, आपको अच्छे से आता है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको विस्तार भी कर लेना है, क्योंकि बार वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम अब बता रहे थे आपको, ठीक है, ये समस्याएं आपकी दूर हो गई। अब हम बता रहे थे ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर दिया गया है कि 2 दशमलव के पहले लिखा है और उसी के ऊपर बार लगा है, और 0.3 लिखा है। यहाँ पे जो दशमलव के पहले डिजिट होता है उसके ऊपर बार लगा होता है, वो माइनस का कर लिया जाता है, यानी -2 प्लस 0.3। ये भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि 2.5 को जब मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस आधा लिख सकता हूँ, तो इसको ये भी मैं लिख सकता हूँ, कोनो समस्या नहीं है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर -2 प्लस 0.3 हो गया, यहाँ 2 से -2 है और प्लस का 0.3 है, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का तो बचेगा, यानी माइनस का बचेगा 1.7, यानी यही आपका आंसर हो गया, यही विकल्प में मिल जाता। यानी आपने सभी टाइप देखे हैं, ठीक है। तो एक मैं मिक्स क्वेश्चन बता देता हूँ।
मिक्स क्वेश्चन एक बता देता हूँ, जितने टाइप मैंने बताए हैं सभी उस क्वेश्चन पे समाहित होंगे। यानी क्वेश्चन में लिख देता हूँ, क्वेश्चन है जैसे 0.32 दोनों के ऊपर बाल लगा दिया मैंने, प्लस 0.361 और यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर बाल लगा दिया मैंने, फिर लिख दिया यहाँ पर प्लस 2.5 और 2 के ऊपर बाल लगा दिया। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बताए हैं सभी आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन टफ बनाना हो तो ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे। एक और क्वेश्चन पहले इसको देख लेते हैं। इसका मतलब आपने सीखा 32/99 होता है धन। इसको भी आपने सीखा है कि पहले पूरा का पूरा नंबर लिखना है 361 में से जो बिना बार वाला है वो घटाएंगे हम, और जितनी अंकों पे बार लगा हो उतनी 9 लिखना है, जितने पे बार ना लगा हो उतना 0 लिखना है। अब ये वाला भी हमने अभी टाइप 3 पे देखा है। यहाँ पे देखा है माइनस का, यहाँ प्लस तो है, प्लस लगा दिया, लेकिन ये माइनस का हो जाता है ना, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस 0.5 हो जाएगा। अब आपको पता है माइनस प्लस माइनस हो जाता है, यानी ये पूरा बन चुका है। अब इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन करके आपको आंसर दे देना है। यानी मेन मकसद था हमारा आवर्त दशमलव सीखना, ठीक है। अब थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन होता, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन जैसे दिया जाता तो क्या दे दिया जाता, यहाँ पे 3.53 यहाँ पे बाल लगा दिया, यहाँ पे 4.92 यहाँ पे बाल लगा दिया, 0.64 दो पे बाल लगा दिया। ये रहेगा आपका पूरा मिक्स क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा देना है, आपको फंसाना है। सबसे पहले मैंने इसको बताया है सॉल्व करना, यहाँ दशमलव लगा है ना बीच में, तो 3 + 0.53 बार लगा है। अब इसको तोड़ेंगे हम तो 3 प्लस इसको सॉल्व करना सीखा है पूरा नंबर, यानी 53 में से बिना बार वाला 5 है, 53 में से 5 चला गया, कितना बचा 48 बटे 1 अंक पे बार लगा है तो 1 9, और जितने अंक पे बार ना लगा हो उतना 0, यानी 48/90 ये हो गया। प्लस इसी प्रकार से 4 प्लस इसको भी तोड़ के लिख सकते हैं हम, 4 + 0.92 दोनों के ऊपर बार लगा है, यानी 4 + 92/99 हो जाएगा। प्लस इसको भी आप सॉल्व करना सीख गए हैं, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 0.64 हो जाएगा, यानी -2 + 0.64, यानी इसको सॉल्व करके आपको आंसर लिख देना है। यानी जितना भी टाइप है आपको आवर्त दशमलव का बता दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आराम से घर पे रहना है और मन लगा के पढ़ते रहना है, आराम से टाइम काटना है। कॉपी किताब से प्रेम बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कहीं प्रेम करोगे तो गड्ढे में ही जाओगे, क्योंकि कॉपी किताब से प्रेम करोगे तो वो वाले प्रेम सभी अपने आप हासिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ पहला वीडियो है, आपको शेयर ज़रूर करना है और 1-2 सब्सक्राइबर आप बढ़ा देना है। ठीक है, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं पढ़ाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो हम कल लेकर के आएंगे, तो आप टॉपिक का नाम बता सकते हैं कमेंट पे, जो भी पढ़ना हो, और रीजनिंग का भी बीच बीच में वीडियो लाते रहेंगे जो भी डिमांड होगी। और जीएस जैसा कि मैंने बताया है, जीएस मैं शाम को वीडियो लाया करूँगा, लेकिन शुद्ध देसी गाँव की भाषा में लाऊँगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।